हमें सॉल्व करनी है स्टेटमेंट। ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शीट है एल्युमिनियम की जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। उसमें से एक सर्कल को काटा गया है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। वट इज़ द एरिया लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। जो बाकी बची एल्युमिनियम शीट है उसका एरिया क्या है। तो हम इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। फुल स्क्वायर का जितना एरिया होगा उसमें से हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। जितना सर्कल का एरिया है हमने कट किया है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड की पावर 2। और क्या बोल सकते हैं साइड स्क्वायर को, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है, हमें क्या लेनी है 3.14। 3.14 मल्टीप्लाई आर, रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ार 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.14 4 द 16, 4 1 5 4 3 ज़ार 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो शीट बची है उसका एरिया क्या आएगा। फुल शीट का एरिया क्या है 36 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया क्या है जो हमने निकाला है 12.6। तो रिमेनिंग क्या आएगा 36 माइनस 12.56। बैलेंस करने के लिए 0.00 लगा देते हैं। अब इसे माइनस करेंगे, 10 से 6 निकाला तो 4, 9 में से 5 निकाला तो 4। और अब यहाँ पर क्या रह गया 5, 5 में से 2 निकाला तो 3। तो 3 में से 1 निकाला क्या आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस सी, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है हमारे पास गिवन 31.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू क्या गिवन 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, रेडियस, रेडियस क्या करना है हमें फाइंड। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बोला हुआ है स्टेटमेंट में 3.14 लेनी है हमें। 3.14 इंटू आर कितना गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। रेडियस किसके इक्वल आ गया 31.4 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.14। अब हमें क्या करना है 31.4, पॉइंट के बाद 1 है, इसका क्या गया 10 नीचे, नीचे 2 है 314। अब पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है तो इसके ओवर जो 100 है वो आ जाएगा ऊपर। 314 से 314 कैंसिल आउट हो गया, 10 10 ज़ार 100, 2 5 ज़ार 10। तो रेडियस हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। दैट इज़ अवर आंसर। अब हम इसमें आगे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या बोला है 3.14, आर हमने फाइंड किया है क्या आया 5। तो अब 3.14 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5।
अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 25। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7850। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 212 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ आवर आंसर। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड सराउंडेड बाय द पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर बेड है, ठीक है, एक सर्कुलर एरिया है, उसके आसपास एक रास्ता है और उसका जो वो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। जो डायमीटर है वो क्या है, 66 मीटर है सर्कुलर। हमारे पास एक सर्कुलर बेड है, उसका डायमीटर क्या है, 66। डायमीटर 66 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 33 मीटर। अब उसके आसपास क्या है, एक रास्ता भी है और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। तो अब हमने पूरा जो रास्ते को इंक्लूड करके वो हमारा पूरे सर्कल का रेडियस क्या बन जाएगा, 37 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ पाथ, ये जो रास्ता है इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो एरिया ऑफ पाथ का पहले तो हमें फुल सर्कल का, जैसे हमारे पास 2 सर्कल हैं तो अब हमें पहले फुल सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद हमें उसके बीच में जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड करेंगे। उसका एरिया फाइंड करने के बाद फुल में से जब हम स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। तो हम फाइंड क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है, डायामीटर क्या है फ्लावर बेड का, डायामीटर गिवन है 66 मीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारा, 66/2 दैट इज़ 33 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया हमारे पास क्या है फ्लावर बेड का, आएगा पाई आर स्क्वायर। 3.14, आर की वैल्यू क्या है, 33। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3.14। 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1089। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 341946 मीटर। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो दैट इज़ 1 2। हमने 2 डिजिट छोड़कर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, डेसिमल। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ फुल सर्कल। जो फुल सर्कल है उसका एरिया, तो फुल जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 37 मीटर। तो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस क्या है, 37 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्लूडिंग पाथ। तो क्या आएगा वो एरिया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 3.14 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 37 से तो क्या आएगा, 1369। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 429866। अब पॉइंट डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द पाथ। जो पाथ बचा है उसका एरिया। तो अब क्या करेंगे, फुल एरिया को स्मॉल एरिया से माइनस कर दें। तो फिर अब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, 4298.66 से हमें क्या माइनस करना है, 3419.46। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1
एरिया ऑफ पाथ। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वेयर। एक गार्डन है जिसकी शेप क्या है, सर्कुलर, उसका एरिया गिवन है, एरिया कितना है 314 मीटर स्क्वेयर। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर द एरिया दैट हैज़ रेडियस 12 मीटर। अब यहाँ पर एक पानी छिड़कने वाला स्प्रिंकलर है, मोटर है, वो एरिया कितना कवर करता है 12 मीटर। जितना जितना एक बार में एरिया कवर करता है उसका डिस्टेंस क्या है 12 मीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर। अब हमें फैक्ट बताना क्या है कि जो स्प्रिंकलर है उसका पानी उसके बाहर जाता है गार्डन के, जहाँ गार्डन के अंदर तक रहता है। मीन्स स्प्रिंकलर पूरा एरिया कवर करता है, जहाँ उससे कम करता है, जहाँ उससे ज़्यादा करता है। तो हम सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अ गार्डन, जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, यहाँ तक टोटल रेडियस हमें हमारे पास क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। एरिया हमारे पास गिवन क्या है 314 इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 आर स्क्वेयर। एरिया गिवन क्या है 314 ओवर दिस वैल्यू इज, ये जो वैल्यू है इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी डिवाइड, इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब आर स्क्वेयर क्या आएगा 314 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसका 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह गया 314 कैंसल आउट। अब क्या आया 100। आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 100, तो अब आर क्या आएगा, स्क्वेयर क्या हो जाएगा वो दूसरी साइड जाकर रूट 100 का रूट क्या है 10 × 10 आर 100। अब जब हम रूट निकालते हैं तो दोनों डिजिट में से हम एक वैल्यू बाहर निकालते हैं, तो ये क्या है रेडियस हमारा आया 10 मीटर। तो ग्राउंड का जो गार्डन है हमारे पास उसका रेडियस क्या है 10 मीटर, लेकिन जो स्प्रिंकलर है उसका पानी तो जाता है 12 मीटर तक। तो क्या वो सारा एरिया कवर करता है, इंटायर एरिया कवर करता है? यस, स्प्रिंकलर कवर एंटायर एरिया। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। व्हील जो पहिया है उसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। हमारे पहिया क्या होता है सर्कुलर, ओके, उसका रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। मस्ट रोटेट, उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है, जितना डिस्टेंस कवर किया उस 352 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस का है 28 सेंटीमीटर, एरिया कितना कवर करना है 352 मीटर। अब हमें ये जो व्हील है एक सर्कल में उतना एरिया कवर करेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, जितना साइज़ है उस पहिए का, जितना सरकमफ्रेंस है, एक राउंड में घूमेगा तो यहाँ तक आएगा, तो कितना आएगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है। तो स्टेटमेंट में हमसे पूछा है कि कितने रोटेशन वो घूमेगा, कितने रोटेट करेगा कि उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 352 मीटर हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। जितना सरकमफ्रेंस आएगा उतना एक राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का वो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 22/7 लेने को, 22/7 मल्टीप्लाई
रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। अब 7 4 ज़ार 28, तो अब क्या आएगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 4 × 4, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया कितना है, एरिया गिवन कितना है 352। तो नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस किसके इक्वल आएंगी, जितना एरिया है उसको एक राउंड में जितना एरिया कवर होता है, एक राउंड में तो जितना डिस्टेंस है उतना ही एरिया कवर होगा, जितना सर्कमफ्रेंस है। 162 ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। इसके लिए सबसे पहले हम 352 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 162 दिस इज ओके। 176 को कट करना है तो 176 2 ज़ार 352। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 सेंटीमीटर और 200 रोटेशंस, दैट इज हेयर भी, यहाँ पर भी यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी, जो कैंसिल आउट हो गई। तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या आ गई 200, दैट इज अवर आंसर।